सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोई सब्बिसाहुरम। ओम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय। जिनवाड़ी माता की जय। यहाँ कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपनी आत्मा की श्रेष्ठ कल्याण की अभिलाषा होने से अपने प्रिय पदार्थ आत्मा को जानने वाला होने से अपने आप अपने हित का प्रयोग करने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्या कह दिया? अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं महेश्वर जी। हाँ, किसी के पास जाने की जरूरत। क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा का गुरु है। कब गुरु है ये भी जानना पड़ेगा। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक वो गुरु आत्मा नहीं हो सकती। समझा? क्यों कि एक तो बाही लक्षणों से बताने वाले हमारे गुरु महाराज हुआ करते हैं, और एक प्रत्यक्ष में, ठीक है, दिखलाने वाले वो अपनी आत्मा हुआ करती है। तो जब यह अपने हे उपाधि का जब ज्ञान कर लेता है जीव, तो फिर इसे बाही गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उसे अपने आत्मा ही को गुरु मान करके अपनी आत्मा को गुरु ही समझा। क्योंकि जो हे उपाधि का जो ज्ञान हो रहा है कल्पना जी, हे उपाधि का जो ज्ञान हो रहा है कि मेरे इस आत्मा को अहित करने वाला क्या है, ठीक है, और हित करने वाला क्या है, ठीक है। तो एक तो अपने गुरु महाराज के द्वारा बतलाया हुआ उपदेश कि भाई 5 पापों को मत करो, इससे तुम्हारा अहित होगा। समझ में आ गया? 5 पापों से बचाने का उपदेश सुनना। किससे सुना? हमने अपने गुरु महाराज से सुना, ठीक है। और 5 पापों से बचना, समझा? 5 पापों से अपने को बचाना, इसे गुरु महाराज नहीं बचाएंगे। समझा? ये तो अपनी अंतरंग की, समझा, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, समझा, जो समर्पण है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ जब तक अपनी आत्मा को गुरु नहीं मानेगा, अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं करेगा, अपनी आत्मा के प्रति समर्पण भाव नहीं करेगा, जब तक वह तू उस पापों से नहीं बच सकता। कल्पना जी सुना? एक बाही गुरु हुआ करता है और एक अंतरंग गुरु हुआ करता है। अंतरंग गुरु तो एक ही हुआ करता है, बाही गुरु तो बहुत मिलते हैं। समझा? जब इस जीव का जन्म हुआ तो सबसे पहले गुरु कौन था? माता थी। संसार को दिखाने वाला कौन था? पिता था। क्या है इसमें? तो पिता गुरु हो गया, करुणा जी। है? और जब अक्षर ज्ञान का समय आया तो मास्टर गुरु हो गया। समझा? और जब कारीगरी का काम करने का समय आया तो जिससे हमने कारीगरी सीखी है वो हमारा गुरु हो गया। समझा? और से अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग ढूंढने की जब निकला तो हमारा जो है
कौन गुरु हो गया? कि जो अध्यात्म जो गुरु है, योगी राज है, मुनि राज है, ये गुरु हो गया। समझ आ गया? अब यहाँ देव शास्त्र गुरु हो गए। अब यहाँ से अभी अंतरंग की ओर यात्रा करनी है। ये तो अंतरंग जाने का मार्ग बताने वाले गुरु थे, परंतु उनके मात्र बताने से अंतरंग में ही जाएगा। समझा? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पास जाकर के उसे दिखाते हैं, नब्ज पकड़ता है, थर्मामीटर लगाता है और कहता है तेरे को ये रोग है। समझा? अगर इस रोग को तू दूर करेगा तो पर्चा लिख देता, दवाई ले आओ। कल्पना जी, वह पर्चा लिख देता है कि दवाई ले आओ। अब दवाई गुरु तो खिलाएगा नहीं, भला दवाई डॉक्टर तो खिलाएगा नहीं। अब खानी किसको पड़ेगी? जिसको रोग हुआ है। तो खाने से पहले उसे ये अंतरंग से श्रद्धा जमानी पड़ेगी कि ये जो टेबलेट है, ठीक है, या सिरप है, जो भी दवाई है, अगर हम क्रम से खाएंगे, ठीक है, और समय पे खाएंगे, तो ये हमारा रोग शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये आपने सिद्धांत कहाँ जमाया? पहले तो बाह्य सिद्धांत था कि डॉक्टर के दिखा लाओ, है, डॉक्टर सही कर देगा। और डॉक्टर तो सही कर नहीं सकता। अब क्या कि आपने उस दवाई जो लेके आए हैं उसके पर सिद्धांत जमाया, ये दवाई बुखार उतारने वाली है। समझाया? यह वैक्सीन लगाने से यह कोरोना नहीं आएगा। जब तक उस वैक्सीन के प्रति श्रद्धा नहीं जमाएंगे तो हम वो है क्या, वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और लगवा भी लेंगे तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। जिन लोगों को वैक्सीन जो काम नहीं कर रही है उसका कारण क्या है? उन्होंने उस वैक्सीन के प्रति श्रद्धा नहीं जमाई। करुणा जी, समझा? ऐसे प्रकार जो 5 पापों को बतलाने वाले हमारे गुरु, किन 5 पापों से तू दुखी हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने 5 पाप लिख के बता दिए, ठीक है, कि इन 5 पापों से तुझे बचना है, ठीक है, और बचने के लिए उपाय भी बता दिए कि इन कारणों से बचेगा, ठीक है, ये सब कुछ बता दिया। अब वो बचना तो तुझे स्वयं है ना। क्या है इसमें? बचना तो तुझे स्वयं है ना। जब तक तू स्वयं अपने उस आत्मा के प्रति सिद्धांत नहीं जमाएगा, जब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्या नहीं है? जब तक तू अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं जमा, जैसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा जमाता है, ठीक है, तो इसे बाही सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये बाही सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और व्यवहार सम्यक दर्शन में उत्तम मध्यम जगन, जैसी आपने श्रद्धा जमाई है, जिसके प्रति समाई जमाई है, ठीक है, वह सम्यक दर्शन ध्यान रखना व्यवहार में। और निश्चय में क्या है कि अपनी आत्मा को ही समझा, सब कुछ समझना। अच्छा करेगा तो आत्मा करेगा, ठीक है, बुरा करेगा तो आत्मा करेगा। समझ में आ गया? आत्मा जब स्वभाव में जाएगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी, और विभाव में जाएगा तो दुख की प्राप्ति होगी। तो ये श्रद्धा कहाँ जमाया? ये आत्मा के अंदर जमाया। समझा? और आत्मा के में श्रद्धा जमाना, यही तो आत्मा को गुरु मानना है।
समझा। अभी हमने उस आत्म गुरु को हमने आत्मा फात्मा कर्मात्मा बता करके उसे छोड़ दिया। जो लोग आत्मा को आत्मा फात्मा कहते हैं ना, वो है उस आत्मा दर्शन से बहुत दूर है। समझ में आ गया? या उस आत्मा के विषय को लेकर के हाँ समझने का प्रयास नहीं करते। समझा कि आत्मा का वास्तव में क्या स्वरूप है। हाँ, मात्र वो कहानी किस्सा में ही लगे रहते हैं, उदाहरण में ही लगे रहते हैं क्या, तो वह आत्मा से बहुत दूर है। समझ में आया? अरे उदाहरण तो उसको दिए जाते हैं जो जिज्ञासु है। समझा? जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, पर उसे आत्मा का बोझ नहीं है। उदाहरण देकर के क्या, जो बाही गुरु हुआ करते हैं, देव शास्त्र गुरु हुआ करते हैं, वो उदाहरण के माध्यम से सुना, वो तुझे आत्मा तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है। समझ आया? बाही गुरु तेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ना तेरा अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, पर ये भी ध्यान रखना कि बाई गुरु के बगैर क्या तू सुखी भी नहीं हो सकता है। क्या है इसमें? जब तक बाई गुरु है अपने क्या अपना जो है कल्याण मार्ग नहीं समझेगा, जब तक वह भाई गुरु तेरा कुछ नहीं कर सकते, और बिना उसके भी तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये धर्म अनेकांतवाद है, सुना, एकांती नहीं है। अगर उसने सर्व कुछ बाहर के गुरुओं को मान लिया तो तेरा कल्याण नहीं होगा, समझा। और तेरे नहीं माना तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तो ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि हम जो है बाई गुरु को आलम्बन ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, समझा। और बाई गुरु जो हमको समझा रहे हैं, समझा, वो क्यों समझा रहे हैं, समझा। वो हमको नहीं समझा रहे, वो अपने को समझ रहे हैं, समझाया। परंतु वो ऐसा दर्पण है कि उस दर्पण को देखने मात्र से हम अपने भविष्य को, ठीक है, सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, ठीक है। जब तक जो स्वरूप अभी तक हमने अपना गुरु के अंदर देखा, ठीक है, अनंत के अंदर देखा, सिद्धों के अंदर देखा, जिनवाणी के अंदर देखा, अब वहां से हट करके अपनी आत्मा में स्वरूप देखना है, समझा, तब यह है आत्मा गुरु बनेगा। और जब तक आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे ना, आत्मा के नजदीक नहीं बैठेंगे, आत्मा के उस क्या उंगली को नहीं थामेंगे, समझा। हम करते क्या है, आत्मा से कहते हैं हमें सुखी कर दे। अरे आत्मा क्या सुखी करेगी? जब तू आत्मा के नजदीक बैठेगा, जब तुझे आत्मा की उंगली पकड़ेगा, तो आत्मा तुझे सब कुछ सिखा देगी। समझ में आया नहीं आया भाई जी? आया समझ में नहीं आया? तो क्या है कि जब तक हम अपनी आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे, समझ में आया, और वो कब बनाई जाएगी? जब ध्यान में बैठेंगे, समझा, सारे विकल्पों को छोड़ेंगे, निज स्वभाव में पहुंचने का चेष्टा करेंगे, उससे समय
उसी समय वह अपनी आत्मा के पर श्रद्धा जमाना पड़ेगा। ठीक है, आत्मा को गुरु मानना पड़ेगा, तब तुझे उस आत्मा का कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। कहां चल सकता है रीता जी? कहां चल सकता है? विचार करना, क्योंकि बहुत गहरी बात है, समझा? बिना बाल्टी के भी पानी नहीं निकल सकता, समझा? समझ आया? बिना पानी के भी बाल्टी नहीं, बिना बाल्टी के पानी नहीं निकल सकता, याद रखना। और बाल्टी से भी पानी नहीं निकल सकता, समझा? निकालिए बाल्टी, रखिए, पानी निकालिए। जब तक वह बाल्टी क्या कुएं में नहीं जाएगी, समझा? और कुएं में भी चली गई, जल को भी छू लिया उसने, समझा? और उसमें झटका नहीं लगाए, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र के, गोता नहीं लगाएगी बाल्टी, जब तक उस कुएं से पानी नहीं खींच सकता। विचार करना। ऐसे प्रकार अगर हमें उस पानी को प्राप्त करना है, जिस पानी से क्या जो शांति का अनुभव होता है, सुना? तो अपन को श्रद्धा रूपी बाल्टी कुएं में डालनी पड़ेगी, समझा? और उसमें झटका लगाना पड़ेगा। कितने झटके लगाते हैं? 3। एक झटके में तो उसका पानी फटता है, जगह करती है बाल्टी, दूसरे में फिर नीचे जाती है, समझा? और तीसरे में वो बाल्टी भर के बाहर आ जाती है। समझ आ गया? चिंतन करना। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे समझा जी, जब तक हम, और ये चिंतन ही ध्यान रखना, जब चिंतन का भाव बनता है, उससे पहले अपनी आत्मा को गुरु बनाया जाता है। ध्यान रखना, बाई गुरु से चिंतन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बाई गुरु से हम शब्दों का ज्ञान तो कर सकते हैं, परंतु अंतरों का ज्ञान नहीं कर सकते, समझा? बाई गुरु हमारा हाथ पकड़ के, समझा, कलम पकड़ के हमको लिखना सिखा सकता है, समझा? उन शब्दों को हमको बोध करा सकता है, पर उन शब्दों को अपनी स्मृति में, समझा, अपने अंतरण में उतारने का, उसका अर्थ करने का, समझने का, ये अपनी आत्मा का कार्य है, मतलब ज्ञान का कार्य है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि से तो हम शब्द ज्ञान सीख सकते हैं रीता जी, बुद्धि से हम शब्दों का ज्ञान सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छा लेखनी कर सकते हैं ना, परंतु उस शब्दों का जो आनंद है ना, वो तो किससे होगा? वो तो ज्ञान से ही होगा, और ज्ञान आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण जो ज्ञान है, ठीक है, तो इससे पहले उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को गुरु मानना पड़ेगा, सुना? अपनी आत्मा को गुरु समझना पड़ेगा, सुना? और अपनी आत्मा के प्रति जो है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा जमानी पड़ेगी। और जब तक हम अपनी आत्मा को क्या परमात्मा स्वरूप नहीं समझेंगे, तो उस आत्मा को हम परमात्मा बना ही नहीं सकते। समझ में आया नहीं आया? नहीं बना सकते। तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को समझा रहे हैं। समझा? क्या समझा रहे हैं? अपनी आत्मा की श्रेष्ठ कल्याण की अभिलाषा होने से, क्या कहा? अपनी आत्मा की श्रेष्ठ
बोल कल्याण होने की भावना से, अभिलाषा अभिलाषा होने से, अपने प्रिय पदार्थ आत्मा को जानने वाला होने से, अपने आप अपने हित का प्रयोग करने वाला होने से, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्या कह दिया? हाँ, यहाँ बाहर के गुरु को अलग कर दिया। ध्यान रखना, जब तक उस बच्चे की शादी नहीं होती, विचार करना, जब तक उस बच्चे की शादी नहीं होती, जब तक माँ उस बच्चे का सारा कार्य करती है, भोजन भी देती है, समझा, और उसे सारी व्यवस्थाएं जुटाती है, पर शादी होने के बाद अगर वो माँ उस बच्चे का सारा काम जुटाना प्रारंभ कर दे, तो सास बहू में महाभारत चालू हो जाए। वो साफ कह दे, क्या अब तुझे मेरी जरूरत क्या है, बहू कह दे आज, जा अपनी माँ से रोटी खा जा करके, और कह रहे वही तेरी घरवाली है, मतलब माँ को घरवाली बता देती है, कौन? पत्नी। विचार करना, इसीलिए यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक तू अपने स्वरूप में नहीं आया, ठीक है, जब तक तो देव शास्त्र तेरा सब कुछ उंगली पकड़ के सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, और जब तू सीख जाए, जब तू सीख जाए तो अपनी आत्मा को गुरु मान लेगा, और जब तक तू अपनी आत्मा को गुरु नहीं मानेगा, समझा, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो यही हो जाएगा कि काग पड़ा ये पिंजरा, पड़ गए चारों देश, समझा, और जब सुध आई कुटुंब की, समझ लो, रहे वे ही के वे। समझाया नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु ने सब कुछ सिखाया, समझा, और जब परीक्षा में बैठा तो सब भूल गया, जीरो। विचार करना, क्यों? कि तेने जो पढ़ा गुरु से, तेने अपने आत्म कल्याण के लिए लक्ष्य बना करके नहीं पढ़ा, तेने जो जाना, तेने जो समझा, तेने बाई लक्ष्यों को लेकर के गुरु का संबंध जोड़ा। अगर तू अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपनी आत्मा का हित करने के लिए, अपनी आत्मा का परमात्मा बनाने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के गुरु को पकड़ा होता, तो आज जो है क्या तेरा कल्याण हो गया होता। समझ आया? विचार करना। तो आचार्य भगवान से क्या कह रहे हैं आगे? पूज्य स्वामी, अपनी ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता। अन्य गुरु आदि तो चलने में धर्म धर्मास्त्र काय के समान निमित्त मात्र है। क्या कह दिया? अगर तेरी चलने की इच्छा है, समझा, तो धर्म द्रव्य तेरा काम करेगा, और तेरी चलने की इच्छा नहीं है, धर्म द्रव्य क्या करेगा? तुझे अपना सच्चे सुख की प्राप्ति करने का भाव जागृत हुआ है, मन बना है, तो गुरु तेरा साथ दे सकता है, और तेरा मन ही नहीं बना है, समझा, तो गुरु की परीक्षा करने के लिए आया है, गुरु को जानने के लिए आया है। क्यों आया है? मात्र परीक्षा को लेकर के। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तेरा जो है ये धर्म द्रव्य तेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तेरा मोक्ष मार्ग में चलने का भाव है, तो बाहरी गुरु
तेरा निमित्त बन जाएंगे। समझा? और जब तक तेरा भाव जागृत नहीं होगा अपनी आत्मा का कल्याण करने का, तो ऐसे गुरु, बाई गुरु, समझा, बहुत बार मिल चुके, परंतु हमारा अभी तक कल्याण नहीं हुआ। समझाया? क्यों? क्यों कि बाहर में चल रहा है पर अंतरंग में तेरा मोक्ष मार्ग में चलने का भाव जागृति नहीं हुआ। मंदिर तो जा रहा है, गुरु के पास तो जा रहा है, समझा, गुरु के पास जाकर के बैठ भी रहा है, जिनवाणी भी सुन रहा है, परंतु क्यों सुन रहा है? अपना समय पास कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना समय पास कर रहा है। ध्यान रखना, जो अपने गुरु के पास जाकर के, क्या मंदिर में जाकर के, स्वाध्याय में बैठ करके जो अपना समय क्या पास करते हैं, वो समझा, क्या समझा, वो पापी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? वह पापी है। ध्यान रखना, समय पास करने के लिए धर्म नहीं है, समझा, समय को समझने के लिए, समझा, समय को समझने के लिए, समय को जानने के लिए और समय पर चलने के लिए धर्म हुआ करता है। रीता जी, धर्म क्या क्या होता है? विचार करना। पर हम करते क्या है? हाँ, और सर्दी पड़ रही है, दुकान पर जाना रहे और क्या करे? हाँ, चलो, हाँ, महाराज का प्रवचन चल रहा होगा, चलो जूम खोल ले, समय पास हो रहा है। क्या रखना, जो समय पास करने के लिए क्या जूम पर आता है, समझा, वो पुण्य का भी संचय नहीं कर रहा। समझा? वो पुण्य के साथ साथ पाप का भी आश्रम कर रहा है। विचार करना। तो क्या कि समय पास करने के लिए नहीं, क्या कराए? बोर हो रहे हैं। हाँ? अरे बोर हो रहे हैं, बोर तो संसार की वस्तुओं में हुआ जाता है, परंतु आत्मा की जो वस्तु है उसमें बोर का अगर भाव आ गया तो समझा तेरा अनंत संसार है। ध्यान रखना, इसलिए मंदिर में पूजा करने के लिए, समझा, समय पास का नहीं भाव आना चाहिए। गुरु का उपदेश सुनने के लिए हाँ, समय का पास होना नहीं, अब तो बहुत समय हो गया, अब तो बोर हो गए, छोड़ो, बंद कर, ये आना चाहिए। हाँ? विचार करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब किसी, हाँ, महेश जी, जब जो है आप कहीं अच्छी जगह जहां से कुछ उपलब्ध होने वाला है, ठीक है, और उस घर जाकर के बैठ जाओ, हाँ, और वो उपलब्ध होने में देर लग रही हो, तो उस वस्तु के लिए इंतजार करेंगे कि समय पास करेंगे? बताइए। अगर समय पास कर रहे हैं तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर इंतजार कर रहे हैं, समझा, तो समझो कि वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपनी उस वस्तु को, सच्चे सुख को, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अगर हम गुरु के पास बैठे हुए हैं और वस्तु के लिए इंतजार कर रहे हैं, समझा, और गुरु के उस मुखार विधि से हम उस वस्तु के बारे में समझ रहे हैं ना, जब वस्तु हमारे पास आएगी, जब सारी नॉलेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, क्या तो वस्तु हमारे हाथ से जाने वाली नहीं होगी। क्या रखना, हीरा है, हीरा हाथ में आया और हीरे के बारे में हमें कोई पता ही नहीं है, हा? हीरा सुन लिया है, नॉलेज नहीं की, और हीरा हाथ में आया, और हीरा हाथ में आते ही हाँ, चमक भी बहुत है,
आपने चमकीला पत्थर समझ करके और समुद्र में फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंका। क्यों? क्यों फेंका? कि हमने अपने गुरु के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से सर्वज्ञ की उस का हीरा के बारे में समझ ही नहीं पाए। इसलिए हाँ, हम हीरा हाथ में आता है पर समय आता है, सुना, पर समय तेरे पास रहता है, परंतु तुझे पता ही नहीं है कि हीरा की कीमत क्या है, और उस हीरा को प्रति समय निकाल निकाल के फेंक रहा है। ध्यान रखना, जब तुझे उस हीरा के बारे में समझ में आ जाएगी, हाँ, और उस हीरा का सारा लक्षण तेरे समझ में आ जाएगा, उस हीरा के गुणों का तेरा जब ख्याल में आकर के बैठ जाएगा, तो हीरा की नेक भी अगर चमक दिख जाएगी तो हीरा को पकड़ के ही रहेगा, उसे छोड़ नहीं सकता। विपिन जी, पिंकी, हाँ, विचार करना। हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि हीरा ऐसा होता है, हीरा में चमक होती है, हीरा बहुत दूर है, ठीक है, फिर भी उस हीरा की चमक को देख करके हाँ, भयभीत नहीं होंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। सुनिया, भयभीत नहीं होंगे, तो उसके बारे में समझते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। विचार करना, चिंतन करना। और जो भयभीत हो जाते हैं उस चमक को देख करके, हाँ, डर जाते हैं, तो ध्यान रखना, हीरा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और यही हमें अनादिकाल से कर रहे हैं। हाँ, हमने ये विचार ही नहीं किया कि जानने वाला कौन है ना, देखने वाला कौन है। हम अभी आंखों से देखने को कहते हैं, भाई आंखें देख रही है, हाँ, और ये तो खिड़की है। क्या है? ये तो खिड़की है, और खिड़कियों को ही हम देखना मान ले। खिड़की देख रही है, अरे खिड़की तो जड़ है, और खिड़की के माध्यम से देखने वाला जो है, समझा, देखने वाला जो है वो कौन है, समझा, जानने वाला कौन है। जब ऐसी धारणा, समझने की, देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उससे पहले अपनी आत्मा को गुरु माना जाता है। समझा? जब तक हम अपनी गुरु, अपनी आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे, जैसे हम बाह्य गुरुओं को हम बनाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार जो मोक्ष मार्गी, जो मुमुक्षु है, ठीक है, जो अपने को मोक्ष जाने की अभिलाषा रखते हैं, जो सच्चे सुख की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे जिज्ञासु जब तक अपनी आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे, क्या, जब तक उनको क्या उस आत्मा का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना, अंतरंग के गुरु बनाने से पहले बाह्य गुरु के प्रति भी पूर्ण रूप से निष्ठा भाव होना चाहिए। मतलब समझा? कौन सा भाव होना चाहिए? ध्यान रखना, मतलब समर्पण का भाव होना चाहिए। और जब तक बाहर का, क्योंकि पतीले में दूध रखना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिना पतीले के दूध रख सकते हो क्या? बिना पतीले के, बिना भगोनी के, बिना बर्तन के क्या दूध निकाल सकते हो क्या? दूध गर्म करेंगे तो किसमें करेंगे? पतीला चाहिए। ऐसे प्रकार उस सच्चे सुख रूपी अमृत, अगर उसे हमें क्या गर्म करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे गुरु रूपी, समझा, तपेली में, हाँ, और उस अमृत को डालना पड़ेगा। और जब अमृत आ जाएगा, जब उफान आता है, तो बताइए
जो उफान आता है वो दूध में आता है कि पतीली में आता है? रीता जी, वो दूध में जो उफान आता है तो बताइए पतीली में आता है कि दूध में आता है? दूध गर्म हो रहा है कि पतीली गर्म हो रही है? इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार वो दूध में ही उबाल आ रहा है। इसी प्रकार जो जब तक अंतरंग में आत्मा में तरंगे नहीं उठेगी उफान नहीं आएगा ना। पर उफान आएगा कैसे कि जब तक बाही क्या पतीला नहीं होगा, पर देव शास्त्र गुरु का आलम्बन नहीं होगा, जब तक अंतरंग में तरंगे भी नहीं उठ सकती। या तो आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। पिंकी जी समझ में आ रही है? ख्याल में बैठे रही ना? हाँ, ख्याल में आई कि नहीं आई? हाँ, जब तक हम बाही समझा उन गुरुओं को समझा, जब तक श्रद्धा रूपी हाँ अंकुर नहीं फूटेगा, ये फूटेगा कहाँ? अब ये समझिए, ये जो अंकुर जो फूट रहा है श्रद्धा का, जो समर्पण का, ये अंकुर कहाँ फूटा है? जो जिसमें अंकुर फूटा है, उस अंकुर में जो फूटा है जहां से क्या, उसी समझा, जहां से फूटा है वहां पर श्रद्धा और जमा लो। कहां फूटा है? आत्मा में फूटा है ना। श्रद्धा कहां फूटी? श्रद्धा कहां आई है? आत्मा में आई है। श्रद्धा रूपी गुण हुआ करता है, ध्यान रखना। और जितने भी गुण हैं वो गुण ही से ही निकल के आते हैं, ध्यान रखना। और जहां से गुणी समझा समझ में आ जाए, हाँ उसको गुरु बना लो, काम हो गया। तो इसलिए यहाँ आचार्य पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी अज्ञान, हाँ, अपनी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता। जो अज्ञानी है वो है कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या रखना, क्या कहा? जो अपने को अज्ञानी समझते हैं, जिनकी अज्ञानता की श्रद्धा जमी हुई है, वह कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते। और जो ज्ञानी है वह कभी अज्ञानी नहीं हो सकते। क्या कहा? जो ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? है? कौन है आप, ज्ञानी कि अज्ञानी? हाँ, और अज्ञानी है तो तुमको वैसे उपदेश देने से फायदा क्या है? और अज्ञानी है, वो ज्ञानी है तो उपदेश देने से फायदा क्या है? और अज्ञानी है तो उपदेश देने से फायदा क्या है? ज्ञानी है तो स्वयं में पूर्ण है, तो ज्ञानी को उपदेश तो होता ही नहीं है। और अज्ञानी है तो हाँ उपदेश दिया जाएगा उसे समझ में नहीं आएगी कि महाराज तो हम तो दोनों हैं। अच्छा दोनों हैं तो ऐसा करना, क्या दोनों बैठ जाना, जो ज्ञानी से ही क्या गई, ज्ञानी भी तुम ही हो अज्ञानी भी तुम ही हो, हाँ तो एक दूसरे को समझ लेना, फिर हमारी आवश्यकता क्या है? समझ आया? अरे नहीं, जो ज्ञानी होता है जिज्ञासी होता है, क्या वह अपना मुख बंद करके बैठता है और अपनी बात को सुन करके क्या आनंदित होता है। विचार करना, जैसे मानो तरुणा जी, जैसे मानो आपकी यहाँ पर महेश चंद जी के परिवार में, हाँ आपकी पियर की बातें अच्छी अच्छी करी जाए तो आपको कितना आनंद आएगा। क्या कहा?
आनंद आएगा ना? हा? और नेक भी अगर बुराई कर दी जाए तो दुख होगा ना? इसी प्रकार ध्यान रखना, इसी प्रकार समझना, जो ज्ञानी अज्ञानी का यही समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी क्या है, अज्ञानी क्या है। और सुशील जो, ठीक है, जो समझदार होते हैं वह वहां पर जवाब नहीं देते, या वो जवाब नहीं देती। और जहां जवाब नहीं देते वहां पे महाभारत नहीं होता है। और जहां जवाब दे देते हैं वहां कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। पिंकी जी समझाया नहीं आया? हाँ, जो समझदार होते हैं वह जवाब नहीं देते हैं, समझा? और जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, वहां जवाब दे देते हैं। बस यही है। जब अपनी आत्मा, कोई हमारी आत्मा के बारे में बुरा कहे, समझा, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मौन रह जाना चाहिए। और अच्छा कहे, हाँ, अच्छा कहे फिर भी मौन रहना चाहिए। पर वेदन तो अवश्य होता है। गलत कहेगा तो वेदन होगा, और अच्छा कहेगा तो वेदन होगा। और ये वेदन किस में हो रहा है, समझा? वेदन किस में हो रहा है, जो वेदन करने वाला है उसको पकड़ लो, यही मोक्ष मार्ग है। आया समझ में नहीं आया? हाँ रीता जी, ख्याल में बैठा नहीं बैठा? हाँ, वेदन तो होगा, अच्छे का भी होगा, बुरे का भी होगा। पर वेदन किस में हो रहा है उसको समझ लो। और वो समझ में कब आएगा, वो समझ में आएगा कब, वो समझ में आएगा जब, जब हम मौन पूर्वक, समझा, बैठेंगे तब। अगर हम बोल गए, हाँ, अगर हमको अच्छा लगा, हाँ, हंस गए तो फंस गए, और बुरा लगा, आंसू बह गए तो फंस गए। क्या रखना, इसलिए क्या, जब वहां पर उस अपनी वस्तु को समझने के लिए, उस अपनी वस्तु को जानने के लिए, क्या, ना उसमें राग करना है और ना द्वेष करना है। विक्की जी, जहां वहां पर राग करना है और ना द्वेष करना है, और जहां राग द्वेष दोनों ही समाप्त होते हैं वहीं पर हमको क्या होता है, राग द्वेष जब समाप्त होते हैं वहीं पर उस जानने वाले का भान होता है, ठीक है, वेदन करने वाले का भान होता है, समझा? वह पकड़ने में आता है, और जब एक बार पकड़ने में आ जाता है, समझा, वही जीव का स्वयंभू हो जाता है। कौन हो जाता है, स्वयंभू हो जाता है। परंतु एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, क्या, और जब समझ में आ जाएगा, हाँ, फिर कितने भी कीचड़ में चले आना, समझ आया? कितने भी कीचड़ में चले आना, एक बार करोड़पति हो जाए, रमणा जी, एक बार करोड़पति हो जाए और फिर उसे गरीबी आ जाए, है, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, नहीं रहते थे क्या, ख्याल में आएगा। उसे बंदी गृह में डाल दिया जाए फिर भी उसे तिजोरी दिखेगी, क्या दिखेगी, अपना खजाना दिखेगा। विचार करना, खजाना दिखेगा। इसी प्रकार, और जो गरीब आदमी है और उसको पैसा मिल जाए, करोड़पति हो जाए, तो वो भूल जाता है कि मैं पहले कौन था, अपनी औकात को भूल जाता है, हाँ, मैं कौन था। अब वो, समझा, क्यों, ध्यान रखना, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या, जब तो क्या पैसे वाला हो जाए तो गुमान मत करना, क्या नहीं करना,
इसलिए पीछे भी देखना कि मैं पहले कहां था। और गुमान कर लिया तो फिर भिखारी बन जाएगा, और गुमान नहीं किया तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हम ज्ञानी हो रहे हैं, ठीक है, अपने वो नजदीक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या तो अहंकारी मत हो जाना, गुमान मत कर लेना मैं बड़े बाप का बेटा हूं। ये भी समझना क्या इससे पहले का समय जो है मैं बहुत गरीब था। मेरे माँ बाप जो है गई कैसे कैसे मेरा पेट भरते थे, भीख मांग के लाते थे, वो भी देख लेना। कैसे कैसे पैसे को इकट्ठा किया उन्होंने, विचार कर लेना डब्बू भाई। पिछला इतिहास भी उठा के देख लेना, तो ध्यान रखना क्या तेरे को उस ज्ञान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। किताब वाले हो अपने अपने खोल लो। क्या है समझे? अगर गुमान कर लिया तो तेरा जो हाथ में आया जो भी संपत्ति है ना, क्या चली जाएगी। और गुमान नहीं आया, क्या नहीं आया, गुमान नहीं आया तो वह संपत्ति बढ़ जाएगी। अहंकार में क्या हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और जहां समर्पण भाव है, अहंकार नहीं है, वहां पे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य भगवत इसी बात को दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि अज्ञानी को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। और जो ज्ञानी है वो कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं, ध्यान रखना। आत्मा जिसने पकड़ ली वो कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता, और जिसने आत्मा को नहीं पकड़ा है ना, तो अज्ञान अवस्था में कभी आत्मा को पकड़ने वाला भी नहीं हो सकता। अज्ञानी कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, और ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये शरीर है, क्या इस शरीर कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तो जड़ है, समझा। और आत्मा जो है क्या वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकती, वो उसके अंदर जो है जानने का, समझने का, ये सब कुछ उसके अंदर गुण है। इसलिए क्या जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को समझ लिया, वो ज्ञानी हो गया। क्या कह दिया? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को समझ लिया, वह ज्ञानी हो गया। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा, उसने सब कुछ समझ लिया, क्या वो ज्ञानी नहीं है। यहां ये बात आती है, शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं, समझा। आत्मज्ञान ही ज्ञान हुआ करता है। शब्द ज्ञान मात्र एक निमित्त मात्र है ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए। क्या है? बाह्य साधन है, परंतु जब अंतरंग साधन खुल जाता है और फिर बाह्य साधनों में उलझा रहता है, तो समझो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हुआ करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि जब आप सम्मेद शिखर जाते हो ना, किताब वाले हो, सम्मेद शिखर जाते हो तो हाथ में लठियां लेते हो, लेते डंडा लेते हो ना सहारे के लिए। और जब सम्मेद शिखर की चोटी पे पहुंच जाओ, पार्श्वनाथ की टॉप पे पहुंच जाओ, फिर लाठी को छोड़ देते हो कि लेके जाते हो? बताओ। जब भगवान के चरणों पादुका छूते हैं तो लाठी को अंदर ले जाते हो, अगर अंदर ले जाते हो तो मूर्खता, और लाठी को बाहर छोड़ जाओ, समझा। और अंतरंग में जाकर के, अंदर मंदिर में जाकर के भगवान के स्पर्श करो उस आनंद में, और लाठी को ले जाकर के भगवान का चरण छूने में, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्या कहा रीता जी? है अगर लाठी नहीं छोड़ी है, लोभ लगा है, भय लगा है, तो भगवान के जो चरण छूरे ना, उसमें आनंद नहीं आएगा, या समर्पण भाव नहीं होगा, क्या रखना। और जब लाठी को बाहर छोड़ दिया, निश्चय ही निश्चय ही
है, बाह्य पदार्थों को बाहर छोड़ दिया, वो अंतरंग के पदार्थ को जागृत कर दिया, और जब भगवान के चरणों को छूते हैं वो आनंद आता है क्या, कि जिसकी हम तुलना अपनी जिज्ञा से नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ, तो आचार्य यहाँ पूज्य पाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। हाँ? जो लाठी को नहीं छोड़ता है और भगवान के पास पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है? भगवान के पास चला जाता है। हाँ? लाठी से लगाव लगा हुआ है। हाँ? ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, हाँ? ये दुकान की चाबी है, हाँ? कुकर की सीटी है, ये क्या है? ये तो लाठी है। क्या है ये? हाँ? पूजा करते समय अगर सीटी कान में आ जाए तो गड़बड़ हो गई। हाँ? याद रखना, तो आनंद नहीं आएगा। आएगा क्या? जैसे चींटी के मुख में नमकीन लगा हुआ है और वो हलवाई की दुकान में बढ़िया से बढ़िया उसे खिलाया रसगुल्ला, हाँ, मुंह टेढ़ा करेगी। क्यों? क्यों करेगी चींटी? वो तो मीठा खाती है। कहाँ मीठा खाने वाली है, परंतु पहले से उसके मुख में क्या लगा है? नमक की डेली छुपी हुई है, इसलिए उसे उसका आनंद नहीं आएगा। इसी प्रकार जब भगवान की भक्ति करते समय क्या, भगवान का वो दर्शन करते समय क्या, राग देश रूपी नमक की डेली अगर मुंह में लगी है, तो वहां भीतर अंतर भगवान का आनंद नहीं आएगा। इसलिए आचार्य भगवत यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं क्या, कि भगवान का दर्शन करने जाओ तो अज्ञान बन के मत जाओ, भगवान के पास ज्ञानी बन के जाओ। और ज्ञानी वही बनता है जो अपनी आत्मा को परमात्मा समान समझता है। क्या समझता है? आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझता है, आत्मा को परमात्मा ही समझता है, और उस आत्मा के परमात्मा उन भावों को लेकर के क्या, और जब उस वीतरागी भगवान का दर्शन करता है, अवलोकन करता है, तो वो स्वयं वह वीतरागी स्वरूप ही दिखता, दूसरा कुछ नहीं दिखता। भाव से भाव भगवान होगा, भाव से वो भगवान हो गया। और जो अपनी जिज्ञा से कहता है कि मैं भगवान हूं, तो अहंकार हो गया, ममकार हो गया, समझा? घमंड आ गया, समझा? नंगा मिल गई पीतर, बाहर रखो भीतर। क्या हुआ? नंगे को मिल जाए पीतर तो उठा कर देखते रहते, कहाँ रखू, यहाँ रखू, वहां रखू। इसी प्रकार समझा, जो अपने मुख से बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, समझा, तो भगवान नहीं है। वो तो नंगा है, सोने की जगह पीला पीला चमकने लगा। अब यहाँ रखो, वहां रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, इसी में लगा रहता है। ये अज्ञान अवस्था है क्या, और अज्ञान अवस्था में कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, हमें सुशील बनना है। क्या बनना है? जो सुशील हुआ करता है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, क्या सब कुछ मिलने पर भी अपना मुख बंद रखता है, बोलता नहीं है। और उससे पूछा क्या है, वो बताता नहीं है। अगर बता देगा तो जो राग देसी जो है, रागी देसी जो है मित्र है, उस खजाने को लूट के ले जाएंगे। ध्यान रखना, जो सम्य दृष्टि होता है कभी अपने को नहीं कहता मैं सम्य दृष्टि हूँ, तो क्या कहना, मिथ्या दृष्टि कहना, मिथ्या दृष्टि कहता है, तो क्या कहता है, जो है सो है। क्या कह दिया? जो है सो है। ध्यान रखना, ऐसा जिसका विचार हुआ करता है, ऐसा चिंतन हुआ करता है, वही जीव कालांतर में जाकर के स्वयं होता है, सच्चे सुख को प्राप्त करता है। आजकल तो अहम बड़ा जल्दी आ जाता है, और वो थर्मा में अपनी मोहर भी लगा देते हैं
क्या कि मैं सब में रचती हूं, तू सब मिथ्या रचती है। क्या ये पाखंडी साधु है, और ये कौन है, और ये मोक्ष मार्गी है। अरे भाई, इतना अहंकार, हाँ, इन साधुओं को आग नहीं देना चाहिए। हाँ, जो ऐसा अपने मुखार बिंद से समझा वखान करते हैं, ध्यान रखना, ये उपदेश नहीं है, ये भाषण है, समझा, ध्यान रखना। और वह कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। 3 मिनट हो रहे हैं, 3 मिनट में अपनी बात पूरी कहेंगे, क्योंकि घड़ी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, वहां 3 मिनट का समय हो रहा है, 2 मिनट का रह गया। अब यहाँ कह रहे हैं, इसी बात को आचार्य भगवंत यहाँ दर्शा रहे हैं कि अज्ञानी को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो कह रहा है तो समझो अहंकारी है, क्योंकि ज्ञानी के अंदर अपने साधर्मी समझा के प्रति क्या होता है, अनुराग होता है। साधर्मी के प्रति क्या होता है, अनुराग। अपने से बड़े के प्रति अनुराग होता है, और साधर्मी के प्रति क्या होता है, वात्सल्य हुआ करता है, प्रेम का भाव हुआ करता है। और जो छोटे होते हैं उनके पास दया का भाव होता है। और जो जी कह रहा है उनको आहार मत देना, ना उसके पास दया भाव है, ना करुणा का भाव है, समझा, और ना समर्पण का भाव है। हाँ, ध्यान रखना, क्या है, वो तो सब हो बेकार ही माल है। इसलिए हाँ, संसार में बहुत से भटकाने वाले लोग मिलेंगे, परंतु हम नहीं भटकेंगे। ऐसा जिसका सिद्धांत है क्या, कि जहां पीछे कमंडल हमको दिख जाएगी, वही हमारा गुरु है। और पीछे कमंडलधारियों के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे, कौन अच्छा कौन बुरा है, क्या उसी को कहते ये समय दृष्टि है। क्या है समझे? ध्यान रखना, आज की जहां प्रभावना दिखती है, जहां पैसा दिखता है, जहां हवेलियां दिखती हैं, उसको बड़ा माना जाता है। और तो बड़ा हो सकता है क्या, हो सकता है बड़ा? अगर बड़ा ही होता है या, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो तीर्थंकर का जहां जन्म होता है, ठीक है, जहां तीर्थंकर जन्मते हैं, उसके पास क्या कमी, स्वर्गों से सारी व्यवस्था बनती है, समझ में आया? फिर भी क्या, इतना पुण्य होने पर भी तीर्थंकर ने अपने मुख से कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़ा, समझते थे, ठीक है, पर उन्होंने अपने मुख से बड़ा नहीं कहा। और जो अपने को बड़ा कहते हैं क्या, और कहते मैं तीर्थंकर हूं, तीर्थंकर का पुत्र हूं, तीर्थंकर को मानने वाला हूं, क्या, ध्यान रखना, वो कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकता, कभी वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। क्यों? उसके पास ज्ञान ही नहीं है, क्यों? आत्मा से प्रेम नहीं है, क्या, आत्मा के प्रति जो है वात्सल्य नहीं है, आत्मा के प्रति जो है श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। बंधुओं, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं, समय पूर्ण हो चुका है। और शाम को जो विषय जो चलेगा, बहुत मार्वल विषय चल रहा है शाम का। जो शाम को जो आए थे उनके, उन्होंने अपने अपने मंदिरों को दिखाया, और मंदिर, कुछ लोग तो रह ही गए, मंदिरों को ढक के ही रह गए, उन्होंने मंदिर खोला भी नहीं। ठीक है, आज जो है मंदिर को, ठीक है, आज क्रम से देखेंगे। कल हमने बताया कि भगवान का जो मंदिर होता है, वहां पर किस साइड में दीपक जलाना चाहिए, किस साइड में कलश रखना चाहिए। अब मैंने तो ये देखा कि जब मंदिर था और उसके ऊपर जो है कमंडल रख दिया सोच वाला,
अब बताइए, कमंडल सोच वाला भगवान के ऊपर रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा? हाँ, तो मैं कहा ये से हटाइए, हाँ, पीछे रख दी। अरे क्यों भैया, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं क्या पीछे से? हाँ, कहाँ रखनी चाहिए? तो ये कल जो है क्या, जो कल्पना जैन थी, हाँ, उनके उस मंदिर को देख करके बहुत सी चीजें, हाँ, और उनको बतलाया, और उन्होंने तुरंत जो है वहाँ देखा। और भी जो है एक और थी, उनका उनका भी मंदिर देखा। और आज जो है अपने अपने मंदिरों को सजा करके रखेंगे, और फिर हम देखें तुम क्या अपनी बुद्धि लगाते हो, ठीक है, और कहाँ कैसे करते हो। हाँ, हम आपकी गलतियों को पकड़ेंगे। आज परीक्षा है कि आज शाम को अपने मंदिरों को कहाँ दीपक लगाना है, ठीक है, दीपक भी जला के रखना, हमें पता चलेगा दीपक कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और किस दिशा में रखा। ये दिशाएं सभी अपनी याद कर लेना। दिशाएं अगर नहीं बता पाएंगे तो हम यहाँ से बैठ के नहीं बता पाएंगे आपका मंदिर सही है, गलत है, भगवान का मुख जो है पूरब की साइड हो रहा है, दक्षिण की ओर हो रहा है, ठीक है, किधर हो रहा है, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसी मंगल भावना के साथ प्रणाम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो कर्म। चलिए सभी लोग अपने अपने, हाँ, वीडियो खोल लेंगे। सबसे पहले मैं हमारी आज ये इस सभा में और इस मीटिंग में जो सम्मिलित हुई वो है आशा जैन। और वास्तव में देखे जाएगा उन्होंने जो जैसा लिखा है वैसा है भी। उन्होंने कहा गुरु भक्त परिवार, हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि जिसके हृदय में गुरु होता है, हाँ, वह जिसके पास गुरु है उसको कोई भी संसार में भटकाने वाला नहीं हो सकता। तो हमारे आशा जैन पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और ये चीनू की बिटिया है, आशीर्वाद है, ठीक है, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। हमारे चीनू भैया शिकारपुर से हैं, आशीर्वाद है। भैया आपकी तो पार्टी बल्ले बल्ले होने वाली है, हाँ, हाँ, बल्ले बल्ले होने वाली है, वैसी बल्ले बल्ले है। ठंडी बहुत हो गई, ठीक है, आशीर्वाद है, ठंडी का आनंद लो, ठीक है। और इसी क्रम में हमारे करुणा जैन शिकारपुर से हैं, आशीर्वाद है, और आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, ठीक है। और हमारे किताब वाले शिकारपुर से हैं, अ, और उनको आशीर्वाद है। एक बिटिया पीछे बीच में झांक रही है, जैसे राम लक्ष्मण के बीच में जो है हनुमान जी झांकते थे। ठीक है, तो बिटिया भी झांक रही है। और इधर जो है ये मेरे अंदाज से हो सकता है मम्मी हो या मौसी हो, जो भी हो बिटिया की, हाँ, या दादी दादी भी हो सकती है, जो भी है, आशीर्वाद है। और विपिन जैन, पिंकी जैन और आर्जव जैन, ठीक है, आशीर्वाद है, दिल्ली से है। एक बेटा और उसका नाम नहीं आया है, इसमें पूरा नहीं आया है, आशीर्वाद है। जो भी नीले शर्ट पहना हुआ है, एक सफेद पहना हुआ है, आशीर्वाद है। इसी क्रम में हमारे डब्बू भैया, हाँ, हाँ, डब्बू भैया मेरे अंदाज से ये डब्बू भैया की बहन है, हाँ, हाँ, दिल्ली से आए क्या, हाँ, जो भी है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोगों ने आज आ, आनंद लिया, ठीक है, आशीर्वाद है सभी के लिए। और डब्बू भैया पीछे बैठे हुए हैं मेरे अंदाज से, ठंडी लग रही है, इतनी जोर से ठंडी है, हाँ, बहुत ठंडी है, हाँ, हमारे पास आ जाओ, ठंडी खत्म हो जाएगी। हाँ, आशीर्वाद है। और ये पूरे, हाँ, ये डब्बू भैया के बेडोई है मेरे अंदाज से, बेडोई है क्या, हाँ, बेडोई है, दिल्ली से जो आए हैं। हाँ, कुछ शक्ल पहचान में आ रही है।
ये दोनों दीदी बैठी हुई है, आशीर्वाद है आपको बहुत बहुत। और विपिन जैन, पिंकी जैन, आर्जव जैन और अरुण अरुण जैन, ये दिल्ली से आशीर्वाद है। और हमारे महेश चंद जी शिकारपुर से, और भी लोग जो जुड़े हैं, सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद में हो, और आपका जीवन कमल जैसा खिलता रहे, और ठंडी से थोड़ा बचते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये काल परिवर्तन का दौर चल रहा है, और इस काल परिवर्तन के परिवर्तन में ये घटनाएं घटित होती हैं जो आज हम जो है मीडिया के माध्यम से जो देखने को और जो दिखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। हमें सभी को क्या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो परिवर्तन का जो समय है वो सम्यक रूप परिवर्तन हो। लोगों की जो जन हानि, धन हानि इत्यादि की जो हो रही है, ठीक है, तराई तराई मची है, वो वो हमारी जो है शांति से निकल जाए, ऐसी भावना भाते हुए सभी को आशीर्वाद, सभी का मंगल में आनंद हो। और थोड़ा आवाज खोल देंगे अगर आवाज सुनने हो तो, आवाज खोल देंगे। चलो, आवाज नहीं पहुंच रही मेरे अंदाज से, प्रोग्राम चल रहा है, सभी को आशीर्वाद है। और शाम को सही कितने बजे, 7 बजे सभी मिलेंगे। हाँ।